ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, देवी दुर्गा के 9 रूपों की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इन रूपों का वर्णन भागवत पुराण और देवी भागवत में मिलता है, जो धार्मिक ग्रंथों में प्रचलित हैं। 9 रूपों का उल्लेख नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौराते। नवरात्रि में मां दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। माता दुर्गा की 9 रूप है, जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठ कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री कहा जाता है। जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ता है, तब तब मां दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। आइए जानते हैं मां दुर्गा के 9 रूपों की कथा। माता शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वत की पुत्री। मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में नवरात्रि के पहले प्रतिपदा तिथि के दिन पूजा किया जाती है। पर्वतराज हिमावन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण देवी का नाम शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। पार्वती को ही शैलपुत्री कहा जाता है, जो पूर्व जन्म में सती के रूप में जन्म लिया था। अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा महादेव का अपमान सहन न कर पाने और आत्मदाह करने के बाद पुनर्पार्वती के रूप में जन्म लिया और महादेव के साथ उनका विवाह हुआ। उनको ही शैलपुत्री कहा जाता है। माता शैलपुत्री की स्तुति मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधरां शैलपुत्री यस्विनीम। द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता। इस रूप में देवी आदि शक्ति ने ब्रह्मचार्य धारण कर भगवान शंकर का तपस्या किया ताकि उनको पति के रूप में पा सके। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है जो तप का आचरण करते हैं। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किया जाता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। पार्वती अर्थात शैलपुत्री बचपन से ही अपने पिता हिमावन और माता मैनावती से महादेव की कथा और उनकी महिमा सुनकर बड़ी हुई और महादेव के प्रति उनके मन में प्रेम की भावना जागृत होने लगी। तब नारद जी ने उन्हें तपस्या के मार्ग दिखाया जिससे महादेव को उन्हें वर के रूप में प्राप्त हो सके। महादेव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर तपस्या किया, जिससे उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने कई वर्ष केवल फल फूल ही खाए और अंत में अन्य जल त्याग कर तप में ही लीन हो गए। ऐसे ही 14,000 वर्ष तक माता पार्वती ने महादेव के लिए तपस्या किया था। उसके बाद महादेव और माता पार्वती की विवाह हुआ। माता ब्रह्मचारिणी की स्तुति मंत्र दधाना कर्पाद्याभ्याम अक्षमालाकमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। तृतीय चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा इस रूप में देवी का विक्रांत रूप है, जो चंद्रमा के रूप में विभूषित हैं। वे शांति और सौभाग्य का प्रतीक हैं। चंद्रघंटा का अर्थ होता है जो चंद्रमा की भांति चमकता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजा किया जाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र हाथों में एक दिव्य घंटा होता है। माता का यह घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। द्वापर युग में जब देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध में असुरों का वध करने हेतु देवी दुर्गा आदिशक्ति ने अपने आत्मा से चंद्रघंटा नामक देवी को उत्पन्न किया। उनका चेहरा ऊपर की ओर मुख किया हुआ था और उनकी नेत्र अत्यंत विक्रांत थे, जिसमें चंद्रमा आभासित हो रहा था। मां चंद्रघंटा की स्तुति मंत्र पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। चतुर्थ माता कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना किया जाता है। कूष्मांडा शब्द कुसुम का मतलब फूलों के समान मुस्कान और आड़ा का मतलब होता है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी फूलों सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सब कुछ शून्य था, तब इसी देवी ने अपने फूलों सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी।
इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। कूष्मांडा देवी सूर्यमंडल की भीतर के लोक में वास करती है। कूष्मांडा माता की स्तुति मंत्र सुरा संपूर्ण कलश रुधिराप्लुतमेव चा दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। पंचम स्कंद माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। भगवान कार्तिकेय महादेव और माता पार्वती के पुत्र है, इसीलिए कार्तिकेय की माता को स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता कमल पर विराजमान रहते हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था। लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों की उसका अंत संभव था। ऐसे में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद मां सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। स्कंद माता की स्तुति मंत्र सिंहासन गता नित्य पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। षष्ठ कात्यायनी माता। मां कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा स्वरूप है। शारदीय नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता आदि शक्ति जो महर्षि कात्यायन के यहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी को बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी माना जाता है। महर्षि कात्यायन ने माता आदि शक्ति की कठिन तपस्या किया, जिससे उन्हें एक पुत्री प्राप्त हो। मां आदि शक्ति ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर किया गया थी, इसीलिए कात्यायनी माता ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कात्यायनी माता की स्तुति मंत्र चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात देवी दानव घातिनी। सप्तम माता कालरात्रि। माता कालरात्रि जो काल का नाश करते हैं, भय और अंधकार का नाश करते हैं। मां कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमी तिथि पर की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य रक्त बीज का वध करने के लिए माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण करके रक्त बीज से युद्ध करने गए, परंतु जैसे ही माता दुर्गा ने रक्त बीज के ऊपर प्रहार किया, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न होने लगे, जिससे देख माता दुर्गा ने अपने हृदय से देवी कालरात्रि को प्रकट किया। माता कालरात्रि ने रक्त बीज का मस्तक काटकर उसके शरीर से निकले रक्त का पान करने लगे, जिससे रक्त बीज का वध हुआ। मां कालरात्रि का रूप अत्यंत भयानक होता है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां है। माता कालरात्रि की स्तुति मंत्र एकवेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्ल सल्लोहलता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। माता महागौरी। नवरात्रि में 8वें दिन देवी महागौरी रूप की पूजा किया जाता है। इन देवी का रूप पूर्णतः गौर वर्ण का होता है। माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। शंकर ने माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया, जिससे उनका रूप गौर वर्ण का हो गया। माता के इस रूप को सारे देवताओं ने महागौरी का नाम दिया। इनके रूप का दर्शन अत्यंत फलदायिनी मानी जाती है। मां महागौरी राहु ग्रह की स्वामिनी मानी जाती है। माता महागौरी की स्तुति मंत्र श्रवेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यात महादेव प्रमोददात। माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री जिनको समस्त सिद्धि की स्वामिनी मानी जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन इन देवी की पूजा किया जाता है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सिद्धियां 8 प्रकार के होता है, जैसे अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने अपनी सिद्धियों को इन देवी की तपस्या करके जागृत किया था। प्रभु महादेव का अर्धनारीश्वर का स्वरूप महादेव और देवी सिद्धिदात्री के एकत्रित शक्ति से हुआ था। यह स्वरूप भृंगी आर्षि के कारण धारण किया था। सिद्धिदात्री माता की स्तुति मंत्र सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर अमरैरपि
सेव्यामाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यह था माता दुर्गा की 9 रूपों की कथा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।